हेलो फ्रेंड, आज हम आपको एकादशी पे महापुण्य फल देने वाली ग्यारस माता और गाय माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह अत्यंत ही गरीब थे। वे बड़े ही श्रद्धालु थे और हर महीने की ग्यारस का व्रत करते थे। ब्राह्मणी विशेष रूप से ग्यारस माता की पूजा आराधना करती थी और उस दिन अन्न जल का त्याग करती थी और पूरी भक्ति और श्रद्धा से व्रत किया करती थी। उनके पास एक बूढ़ी गाय भी थी जिसे वह अपनी संतान की तरह मानते थे। गाय बहुत दूध कम देती थी, फिर भी उन्होंने उसे छोड़ा नहीं था, जबकि वह बहुत ही गरीब थे। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। एक दिन गांव के जमींदार ने देखा कि उसकी गाय बंजर खेत में चर रही है। उसने नाराज होकर गाय को मारने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी हुए, परंतु वह कुछ कर नहीं पा रही थी। उसी रात जमींदार को सपना आया। ग्यारस माता ने उसे सपने में कहा कि जिस घर में मेरी पूजा और गाय की सेवा होती है वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। तूने गाय को सताया है, अब तू सुख नहीं देखेगा। अगले दिन जमींदार बीमार पड़ गया और डर कर वह ब्राह्मण के घर गया और वहां जाकर माफी मांगने लगा और गाय को वापस भिजवा दिया। तभी से पूरे गांव में परंपरा बन गई कि ग्यारस के दिन विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ ग्यारस माता की और गाय की सेवा करी जाए। अब सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कहानी। किसी नगर में एक वृद्धा स्त्री रहती थी। वह हर महीने ग्यारस का व्रत करती थी। वह बहुत गरीब थी, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। व्रत के दिन वह सुबह उठकर जल्दी से स्नान करती, भगवान की पूजा आराधना करती। जहाँ गाय की सेवा होती है वहाँ सुख शांति का वास रहता है। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता गाय माता की जय। साथ ही ग्यारस माता की चौकी सजाकर ग्यारस माता की भी पूजा आराधना करती और अपने बगिए से एक गुड़हल का फूल तोड़कर ग्यारस माता को चढ़ाती। उसका मानना था कि ग्यारस माता को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। गुड़हल का लाल फूल उसकी छोटी सी तुलसी जी की बगिया में उगा करती थी। वह मानती थी कि यह फूल ग्यारस माता को अत्यंत प्रिय है। एक दिन गाँव के जमींदार ने मंदिर में पूजा रखी और उसने बहुत महंगे महंगे पुष्प चढ़ाए, परंतु उसके सारे पुष्प सूख गए। यह देख सभी हैरान थे। तभी बुढ़िया माई आई और उन्होंने एक गुड़हल का लाल फूल ग्यारस माता को बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से चढ़ाया। तभी वहाँ का वातावरण सुगंधित हो गया। हवा में एक अलग ही महक आ रही थी। सारे दीपक जल उठे। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई और माता ग्यारस प्रकट और उन्होंने कहा कि ग्यारस माता को धन नहीं भक्ति प्रिय है। और उन्होंने स्वयं कहा कि गुड़हल का जो फूल चढ़ाया वह सबसे उत्तम है। और उसी दिन से गाँव में यह परंपरा चल उठी कि सभी लोग ग्यारस के दिन माता को गुड़हल का फूल अवश्य अर्पण करें। ग्यारस के दिन गुड़हल का फूल चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। स्वामी हरिदास जी निर्बार्क संप्रदाय के आशुधीर जी के शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी ने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। वह संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी यमुना के तट पर झोपड़ी में रहते थे और वहीं बीड़ा पर भजन गा भगवान के ध्यान में आंसू बहाया करते थे। बताते हैं कि स्वयं वृंदावन बिहारी जी उनकी कुटिया में विराजमान होकर उनके भजन सुनने के लिए आते थे। कई बार तो लोग उनकी कुटिया का प्रकाश देखकर बेसुध हो जाते थे। एक बार कन्नौज के एक बड़े साहूकार स्वामी जी भेंट करने के लिए इत्र की शीशी लेकर पहुँचे। स्वामी हरिदास जी ने यह शीशी लेकर जमीन पर उड़ेल दी। भक्त के पूछने पर इत्र उड़ेलने का कारण बताते हुए स्वामी जी ने कहा, आज मैं बिहारी जी के साथ होली खेल रहा था। तुम अच्छे अवसर पर इत्र लेकर आए, देखो काम आ गया। मैंने तुम्हारी शीशी बाके बिहारी जी के ऊपर उड़ेल दी। विश्वास न हो तो आज देखाओ। साहूकार ने मंदिर में जाकर देखा तो सचमुच बाके बिहारी जी के वस्त्र इत्र से सराबोर थे। उनके संबंध में प्रेम भक्ति की कई मधुर लीलाएं प्रख्यात हैं। उन्होंने अपने पद में लिखा है, गहो मन सब रस को रससार, लोक वेद कुल कर में तजिए भजिए नित्य बिहार, गृह कामिनी कंचन धन त्यागो, सुमिरो श्याम उदार, कहे हरिदास रीति संतन की गारी को अधिकार। सेठ ने जब मंदिर में वही इत्र की खुशबू को महसूस किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें विश्वास हो गया कि वह सही कह रहे थे और वो ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय। तो ये थी एकादशी पे सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।